जम्मू में हुकूमत की तरफ से फ्लोरिकल्चर शोबे को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे और सरकार की कोशिशों की वजह से फ्लोरिकल्चर के शोबे को बहुत ज़्यादा फरोग हासिल हो रहा है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर ख़ास तौर पर किसानों को हुकूमत के तमाम स्कीमों और दिगर मुतल्लिका इंटरवेंशंस की मदद से अपने मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर रहा है। किसान भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस शोबे को अपना रहे हैं। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू के विजयपुर इलाके में पाली मोड़ के एक किसान लालचंद अपने बागीचे में फूल उगाने में मसरूफ है। कुछ रोज कबल तक लालचंद अपनी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने वाली जमीन पर काश्त किया करते थे, लेकिन अब वो अपनी इसी जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फूल की काश्त से वाबस्ता हो गए हैं। लालचंद का ज़राअत से फ्लोरिकल्चर की तरफ मुंतकिल होने का फैसला एकदम से नहीं आया। उन्होंने काफी सोच समझकर फ्लोरिकल्चर सेक्टर को आमदनी का जरिया बनाने का फैसला किया। बार लगाए मैंने, उससे पहले यहाँ गेहूँ लगाते थे और दूसरे चारा लगाते थे, धान भी लगाते थे और इस बार फूल लगाए पहली बार। देखेंगे अभी देखना पड़ेगा, पहले कभी लगाए नहीं है। आसपास के लोग लगाते हैं ना, तो उनको देख करके मैंने। लालचंद ने अपने पोते और दूसरे पड़ोसियों को भी फूलों के कारोबार में शामिल किया है। इनके पोते सार्थ सुरेंद्र भी फूलों के इस कारोबार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये शोबा अब दीगर शोबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुनाफे देख रहा है। सार्थ को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस कारोबार से उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। स्पेशली जैसे ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, जो राइस की या पैडी की जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पे फूल वगैरह लगा के बंदा कमर्शियली बेनिफिट में रहता है। तो स्कोप भी इसका अच्छा है। तो हम तो बस इस बार तो हमने पहली बार ही लगाए हैं और मतलब अच्छा भी लगता है। और हम जब यहाँ पे आते हैं मतलब एक मैसेज भी मिलती है और ऐसे ह्यूमेन लगता है कि हाँ भाई अच्छा काम किया। ये मेरे पास काम नहीं था, इसमें जुड़ गए मैंने, तो इसमें अच्छी कमाई हो रही है। मेरा उनका भी चलता है, मेरा भी चलता है। फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर तिजेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर फ्लोरिकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि काश्तकारों की आमदनी में ये इजाफा और रोजगार के मौके पैदा करने में आराइशी नर्सरियों का क़याम, खुशबूदार तेल की फसलों की फार्मिंग जैसे लवेंडर, गुलाब, कार्निशन, जरबीरा और लिलियम के कटफ्लोर की पैदावार के साथ साथ आयरिस, डिफोर्ट, डेलिया, फिनोनिया, ग्लैडियोलस और लिलियम वगैरह की पैदावार शामिल है। चाहेंगे कि सरकार ये बात सुनिश्चित करे कि जो फ्लोरिकल्चर की फंडिंग आती है उसमें जो 50% जो शेयर है वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के लिए रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा कोई एंटरप्रेन्योर लोन लेने जाता है तो उसको अपनी ज़मीन मॉर्टगेज करानी पड़ती है, जबकि इंडस्ट्री बाकी स्टेटों ने उसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। हम ये चाहेंगे कि कम से कम किसी रियायत दर तक हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए और हमें मॉर्टगेज के लिए कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी में कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा जैसे RKVY, MIDH और ATMA को जम्मू कश्मीर में तिजारती फ्लोरिकल्चर सेक्टर के फरोग के लिए लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए कमर्शियल फ्लोरिकल्चर माश एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। उम्मीद है कि हुकूमत इस शोबे को फरोग देने के लिए आला सतह के इक़दामात करेगी, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हैं फ्लोरिकल्चर सेक्टर के साथ, उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमोशन मिली है और सरकार की भी यही कोशिश है कि जो एजुकेटेड यूथ हैं वो इस सेक्टर के साथ जुड़े, वो अपना खोलें, फ्लोरिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड जो यूनिट्स हैं वो खोलें, ताकि यहाँ पे बेरोज़गारी का मसला भी ख़त्म हो और उसके साथ साथ इकॉनमी भी जो है उसमें बूस्ट अप हो। और जो यूथ हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है वो भी जब इस सेक्टर के साथ जुड़ेंगे तो ओवरऑल इकॉनमी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन आशू के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18, विजयपुर, जम्मू।